हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब आप मेस में जा रहे हो, किसी हॉस्टल में जा रहे हो, तो वहां पर रहने का चार्ज फिक्स दे रखा, आपको वो चार्ज पे करना पड़ेगा। और रिमेनिंग चार्ज डिपेंड कर रहे हैं कि आप कितने दिन मेस में खाना खा रहे हो। तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, हॉस्टल में रहने का चार्ज क्या लेके चल रहे हैं, x रुपीज। लेट द फिक्स चार्ज हम लेके चल रहे हैं भी x रुपीज, लेके चल रहे हैं, यानी हॉस्टल में रहने का चार्ज हम लेके चल रहे हैं x रुपीज। और चार्ज फॉर फूड और पर डे, एक दिन के खाने का चार्ज हमें और लेके चल रहे हैं। मेस में यदि खाना खा रहे तभी चार्ज लगेगा, अदरवाइज फिक्स चार्ज रहेगा आपके पास। फॉर फूड पर डे, एक दिन के खाने का चार्ज मान के चल रहे हैं कि y रुपीज लग रहे हैं। ओके, फिक्स चार्ज रहने का मान के चल रहा है x रुपीज और खाने का एक दिन का लेके चल रहे हैं y रुपीज। तो इसमें आगे क्या रखा है, when a student A takes food for 20 days she has to pay 1000 rupees. So we can say according to question our first condition is, एक बच्चा है A नाम से, अगर वो खाना खाती है कितने दिन, 20 डेज, तो उसको पे करने पड़ रहे हैं 1000 रुपीज। तो जैसे वो हॉस्टल में रहने की x रुपीज तो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है रहने का। अब मेस में खाना खाया 20 डेज, तो 1 डे का y रुपीज तो 20 डे के हो गए 20y। ओके, और ये भी उसी को पे करना, टोटल पे कितना करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। और फर्स्ट कंडीशन, ये फिक्स चार्ज हो गया, 20 डेज से खाने का चार्ज हो गया। सेकंड कंडीशन लेना, उसमें हमें दे रखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में, A student B who takes food for 26 days pays 1182 rupees as hostel charges। और एक और स्टूडेंट B है, वो भी हॉस्टल में रहने का चार्ज तो फिक्स लगेगा, x रुपीज देना पड़ेगा। और रिमेनिंग डिपेंड कर रहा है कितने दिन खाना खा रहा है। उसने खाना खाया है 26 डेज, एक दिन का y तो 26 डेज का 26y, और उसको पे करना पड़ रहा है 1180 रुपीज। क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है प्लीज साथ में लेके बैठिए, तो क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं एज यू विश, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैं यूज करने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट इजी रहता है। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैं लिखता हूं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है तो इसमें भी x के साथ 1 मान सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ भी 1, तो कोएफिशिएंट सेम है तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन टू से कि कोएफिशिएंट सेम होता है तो चेंज करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180। और एलिमिनेशन मेथड मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको करवा रखा है। इससे में हम नीचे वाले साइन चेंज करते हैं, अगर साइन सेम हो, ये प्लस का है माइनस का होगा, ये प्लस माइनस और ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 20 में से 26 नेगेटिव माइनस करेंगे तो 6y तो बचेगा, ये बड़ा वाला नेगेटिव तो माइनस। इधर भी 1180 में से 1000 माइनस करें 180, लेकिन बड़ा वाला नंबर नेगेटिव इसलिए माइनस साइन लगेगा, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो y कितना बन गया, 180 डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 30। तो चार्ज फॉर फूड पर डे कितना आ गया, 30 रुपीज आ गया। ओके, अगर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो ये बनेगा x का x रखा, 20 का 20 और y की जगह मैंने पुट किया 30, दैट इज इक्वल टू 1000। सो x + 2 3 6 600 = 1000।
तो 6000 उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे ट्रांसपोज करने पर, तो 1000 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 400। तो हम कह सकते हैं लास्ट में, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि फिक्स चार्ज तो कितना है हमारे पास, हॉस्टल में रहेगा फिक्स चार्ज कितना पे करना पड़ेगा 400 रुपीज, और अकॉर्डिंग टू फूड पर डे कितना खाना खा रहे हो, कितना भी खा सकते हो खाना, तो पर डे खाने का कितना पे करना पड़ेगा 30 रुपीज। तो फिक्स चार्ज, सो वी कैन से फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, दैट इज 400 रुपीज, और चार्ज फॉर फूड पर डे, फूड का पर डे का चार्ज कितना हो गया, दैट इज 30 रुपीज। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एंड वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशंस को बनाना। एक बार इक्वेशन फॉर्म कर ली इसके बाद तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। उसमें दे रखा है हमें ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज में भी थे, 3.5 एक्सरसाइज में 3.5 में तो है, 3.3 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज में भी हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए हैं। तो सेम उसी वे में क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। आपको समझा रखा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 3 लाइन लिखनी होती है आपको। वो कौन कौन सी है, लेट द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होते हैं, तो न्यूमरेटर हमने मान लिया x, लेट द न्यूमरेटर बी x, और डिनोमिनेटर क्या मान लिया, एंड डिनोमिनेटर भी y, डिनोमिनेटर हमने मान लिया y। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब x अपॉन y। ये 3 लाइन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको लिखनी होती है ताकि सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको कि क्या चीज हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। 1/3 बन जाएगा कब, when 1 is subtracted from the numerator. So we are writing according to question. What is our first condition? The first condition is if we subtract 1 from numerator, numerator में से 1 subtract करना है और डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। न्यूमरेटर में से 1 सबट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि उसने कहीं नहीं रखा है। तो ये कितना बन जाएगा 1/3। ये जरूर कह रखा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो, तो 3 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 से, और y किससे होगा 1, तो y बन जाएगा y। तो ये बन गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इस टर्म फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करो तो y को और भी इधर लेके आते हैं x की तरफ, और 3 को उस साइड में इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव था उधर लेके प्लस का हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी आर रीडिंग द सेकंड कंडीशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द सेकंड कंडीशन, it become 1/4 when 8 is added to its denominator. So इस बार हमें न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे कैसे लिखा और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 8, इट विल बिकम 1/4। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into x 4x, और कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर मिलता है y प्लस 8, तो y पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 4x माइनस y और इक्वल में 8। अब ध्यान से देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 आ रहा है और इस इक्वेशन में 1 आ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट सेम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम दोनों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें। तो पहली कंडीशन तो हमें दे रखी थी 3x minus y is equal to 3, and the second condition is 4x minus y is equal to 8। साइन चेंज करें नीचे वाले में, तो ये प्लस का है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट होगा। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे, x रहने वाला, लेकिन बड़ा वाला नंबर नेगेटिव था इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ऐसे इनको सबट्रैक्ट करें 8 में से 3 5, लेकिन बड़ा वाला नेगेटिव था इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, सो x विल बिकम 5, x की वैल्यू 5 आ गई, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ताकि y मिल जाए। तो
मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सॉरी नॉट y इट्स x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 का 3 लिखा मैंने, x की जगह पुट किया 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, और 3 5 से कितना होता है 15 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो माइनस y एज इट इज रहेगा, 15 पॉजिटिव तो उधर जाके नेगेटिव, तो 3 माइनस 15, तो माइनस y विल बिकम माइनस 12, बिकॉज बड़ा वाला नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आंसर आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 12। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन अभी स्टॉप नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के लिए हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन विल बिकम 5/12। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we are starting question number 3rd। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए, कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अच्छा लगे तो भी अप्रिशिएट कर सकते हो। थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। यस ने कोई टेस्ट दिया, जिस नाम कोई बच्चा है जिसने टेस्ट दिया उसको 40 मार्क्स मिले टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, सही क्वेश्चन करने के उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी है, और एक क्वेश्चन रॉन्ग होने का 1 नंबर कट रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम यही से आइडिया लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके सही हुए होंगे, कुछ रॉन्ग हुए होंगे। तो मैं मान के चलता हूं लेट नंबर ऑफ राइट, क्वेश्चंस तो सारे राइट होते हैं, यहाँ पर आंसर के बारे में बात कर रहे हैं, कितने आंसर्स तो सही हो गए हैं। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x, जो आंसर उसने सही किए तो कितने थे x थे, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग आंसर की उसको मार्क्स कट हो गए, तो रॉन्ग आंसर कितने किए मान लेते हैं, रॉन्ग आंसर्स बी y। अब पेपर पूरा अटेम्प्ट किया गया, कुछ क्वेश्चन सही किए गए कुछ गलत, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए। मान लो पेपर में 10 क्वेश्चन है, 7 सही कर रहे हैं और 3 गलत कर रहे हैं, दोनों का एड करने में पूरा 10 बन जाएगा ना। तो हमने मान लिया सही तो कितने कर रहे हैं x, और गलत कितने कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन गए। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये हमारे पास आ गए x प्लस वाई, मतलब सही आंसर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन को ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लाइन वापस से रीड कर रहा हूं मैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, सही क्वेश्चन x के हैं, एक क्वेश्चन का 3 नंबर तो x के लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने नंबर मिले 3x, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, मार्क्स कम हो रहा है तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है तो y क्वेश्चन में कितने कटेंगे y, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस मार्किंग है इसलिए बीच में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसने कितने नंबर ऐड कर लिए 40 मार्क्स, उसके 40 मार्क्स है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में देखो, उसके बाद उसके 40 मार्क्स ऐड कर लिए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, आगे वो कह रहे हैं had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर सही आंसर के अगर 3 के जो 4 नंबर होते तो सही क्वेश्चन के थे x, एक क्वेश्चन के सही मार्क्स सही आंसर 4 नंबर 4 मार्क्स, तो कितने हो गए 4x, एंड 2 marks being deducted for each incorrect answer, रॉन्ग आंसर के 2 नंबर कटते, एक क्वेश्चन के 2 नंबर तो y के कितने हो गए 2y, वो कट रहे हैं इसलिए माइनस का साइन, तो भी उसको कितने मार्क्स मिल जाते हैं 50 मार्क्स, क्वेश्चन में दे रखा है। देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तो पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। अगर x और y की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर रख के आराम से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट सेम नहीं है इस बार, इसलिए करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई
एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट सेम करना मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखा रखा है, वहां से चेक कर सकते हो। मैं y का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2y बन जाएगा, और यहाँ पर भी कितना है 2y, कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 टू इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ y। हम किसका कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करें, y का। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 2y, और इक्वल में कितना आ गया 2 से करेंगे तो 18। इक्वेशन नंबर 3। बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं सुन लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त वो लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आराम से सेकंड और थर्ड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम आ गया है, एलिमिनेशन अप्लाई कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो करते हैं, पहले ऊपर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। चेंज करें साइन को, ये प्लस का नीचे वाला माइनस का, चाहे नीचे वाला का चेंज करना, ध्यान रखना, नीचे वाला प्लस का है, सॉरी माइनस का है प्लस, और ये प्लस का है माइनस, तो ये तो कटेगा, दोनों सेम थे। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x, लेकिन बड़ा वाला क्या था नेगेटिव, और 80 में से 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं 30, लेकिन बड़ा वाला वापस से क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, तो x कितना आएगा, 30 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, x हमारे पास आ गया 15। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, y मिल जाएगा। मैं फर्स्ट में पुट करता हूं ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 का 3 लिखो, x की वैल्यू 15 जो हमने फाइंड आउट की थी, माइनस y इज इक्वल टू 40, तो 15 3 जा 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। अब 45 पॉजिटिव है, उधर ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव बनेगा, तो उधर बेसिक पे ये बना, इधर तो माइनस y 40 माइनस 45, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y कितना हो गया 5। तो हमने चेक कर लिया कि सही क्वेश्चन तो उसने 15 किए थे, और गलत क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन कितने कर दिए थे 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा सही कितने किए गलत कितने किए, हमने तो पूछा टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन थे, तो दोनों को ऐड कर लो, टोटल क्वेश्चन के लिए x प्लस y तो निकालना है। तो क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, सो टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, कितनी हो गई, x प्लस y माने तो 15 में 5 ऐड कर दीजिए, तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 20 क्वेश्चंस आर देयर इन द पेपर। ओके, आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है। देखो x की वैल्यू 15 है, 15 यहां पुट करोगे, 15 3 जा 45 हो गया, अगर इक्वेशन पुट करो, और y की वैल्यू 5 है, तो 45 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आता है 40, और सामने 40 ही दे रखा है। तो जो भी आपकी x और y की वैल्यू आई है, वो आप किसी भी इक्वेशन को करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि ठीक है या गलत आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो प्लीज पॉज द वीडियो नॉट इट नो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 2 पार्ट और देखेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।